फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कृषि पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 11th एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 पढ़ चुके थे, जिसमें हम आपको हैरो की किस्म बताए थे और आज उन्हीं किस्मों को हम डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें, हमारे इस YouTube चैनल पर और क्लास 11th एग्रोनॉमी का 5 चैप्टर तक पढ़ा चुका हूँ, और जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप जाके ज़रूर चेक करिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें है हैरो की किस्म। तो हैरो की किस्में में देखते हैं, तो इसमें जो पहला आता है वो है तिकोनिया हैरो। तो इसको देखते हैं तिकोनिया हैरो क्या होता है। तो इसमें जो है दोस्तों, तिकोनिया हैरो में इस प्रकार के हैरो को खूंटीदार हैरो की तरह बनाया जाता है। इसका ढांचा त्रिभुज के आकार में जोड़ी गई लकड़ी की पटरियों द्वारा बना होता है और लकड़ी में कुछ खूंटियाँ तिरछी लगाई जाती हैं। इस हैरो को बैलों से जोड़कर जुताई की जाती है। कार्यक्षमता जो है इसका कार्यक्षमता देख लेते हैं दोस्तों। तो कार्यक्षमता 1 हेक्टेयर प्रति दिन होता है। और गहराई नियंत्रण जो होता है इसका, तो कैसे किया जाता है, हैरो के ऊपर भार रखकर गहराई बढ़ाई जा सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों। आपके सामने ये तिकोनिया हैरो का चित्र है, जो देख लीजिए एग्जाम में बनाने के लिए आता है। इसमें कुंदा लगा होता है और लकड़ी का ढांचा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो प्रकार है हैरो का, वह है खूंटीदार हैरो। उसको देखते हैं खूंटीदार हैरो कैसा होता है। इस हैरो का सारा ढांचा लोहे का बना होता है। इसमें लगभग 30 खूंटियाँ लगी होती हैं। गहराई जो होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है। कार्यक्षमता 1.5 हेक्टेयर प्रतिदिन। इस हैरो से पपड़ी तोड़ना, घास निकालना और मिट्टी को भुरभुरी करने का कार्य लिया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये खूंटीदार हैरो का फिगर है, आपके सामने देख लीजिए। इसमें कुंदा लगा हुआ है और मुठिया लगी हुई है, लीवर लगा हुआ है, जो कि आप देख लीजिए एग्जाम में बनाने के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपके सामने जो अगला हैरो आता है वो कमानीदार हैरो आता है, और उसको देखेंगे कमानीदार हैरो कैसा होता है। यह हैरो पूरा लोहे का बना होता है। इसका ढांचा एंगल आयरन का बना होता है। इसमें 2 या 3 लोहे की पटरियाँ लगी होती हैं। इन पटरियों में 5 या 7 कमानीदार अर्धचक्राकार टाइन्स लगी होती हैं। हैरो का जो भार होता है, जो 5 टाइन्स वाले हैरो का जो भार होता है वो 51 किलोग्राम होता है, और 70 किलोग्राम होता है जो 7 टाइन वाला हैरो होता है। और इसकी जो गहराई देख लेते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर होता है। कार्यक्षमता जो होता है 1.20 हेक्टेयर प्रतिदिन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपके सामने एक कमानीदार हैरो का फिगर है दोस्तों। इसमें कुंदा भी लगा हुआ है और ढांचा लगा हुआ है और कमानी लगा हुआ है और मुठिया लगा हुआ है, और इसको नियंत्रण करने के लिए एक लीवर लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपके लिए एक नोट पॉइंट है, जिसको देख लेते हैं हम जल्दी से। यह हैरो यानी जो कमानीदार हैरो था दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो यह हैरो बागों की जुताई, कंकरीली या पथरीली भूमि या ऐसी भूमि जिसमें दूसरों फसल की ठूंठ हो, उनकी जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है या की जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने जो अगला हैरो आता है दोस्तों, वो है डिस्क हैरो, और इसको देख लेते हैं डिस्क हैरो क्या होता है। तो हमारे देश में डिस्क हैरो का अधिक प्रचलन है। डिस्क हैरो को बैल या ट्रैक्टर की सहायता से जोता जा सकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों। तो बैलों से चलाने वाले हैरो जो होते हैं डिस्क हैरो, वो 6 से 8 डिस्क लगे होते हैं, और कार्यक्षमता जो होता है 10 घंटे में 1.6 हेक्टेयर प्रतिदिन, और गहराई जो होती है इसकी 5 से 10 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका कार्य देखते हैं। तो कार्य क्या होता है। तो खरपतवारों को काटकर भूमि में मिला देता है और मिट्टी को भुरभुरी करता है। आगे देखते हैं। डिस्क हैरो का प्रयोग प्राथमिक जुताई के लिए किया जाता है। डिस्क हैरो 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो एकल क्रिय हैरो और टैंडम हैरो। अगला जो होता है वो ऑफसेट हैरो होता है, जो तीसरा होता है। इसमें नीचे एक नोट पॉइंट है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो हैरो कहा जाता है किसको, ऑफसेट हैरो को। इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है 1 नंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके सामने जो अगला आता है हेडिंग, वो है हो। तो हो क्या होता है। हो उन सभी प्रकार के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके लिए कल्टीवेटर प्रयोग किया जाता है। और इसका कार्य देखते हैं। तो इसका कार्य में नंबर 1 जो है 1 वर्षीय खरपतवारों को नष्ट करना। नंबर 2 अवरोध परत तैयार करना, जिससे भूमि में नमी संचित रहे। और अगला जो तीसरा पॉइंट है वो है पौधों की जड़ों के विकास के लिए भूमि को अनुकूल परिस्थिति प्रदान करना या देना।
आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो अगला है वो हो की किस्में हैं। तो इसमें नंबर 1 जो हो है वो है सिंह हो, और नंबर 2 जो है वो नैनी टाइप हैंड हो, नंबर 3 जो है वो शर्मा हैंड हो, और नंबर 4 जो है वो खुरपी हो, और नंबर 5 जो है कुदाल, नंबर 6 जो है फावड़ा, नंबर 7 जो है वो है अकोला हो, और नंबर 8 लास्ट जो है वो पहिए वाले हो। आगे देखते हैं दोस्तों, तो इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है अकोला हो है, उसको देखते हैं। यह बैलों द्वारा खींचा जाने वाला यंत्र है। अगला जो इसमें पॉइंट है दोस्तों, इसकी हरीस और हत्था लकड़ी की बनी होती है और शेष भाग लोहे का बना होता है। आगे देखते हैं, इनमें 3 खुरपियां एंगल आयरन की बनी होती है। और इसका कार्य देखते हैं दोस्तों, तो कार्य में है अकोला हो पंक्ति में बोई गई फसल जैसे गन्ना, कपास, मूंगफली आदि के लिए उत्तम रहता है। कार्य क्षमता देखते हैं तो 0.80 हेक्टेयर प्रति डे, और खिंचाव जो इसका है वो 77 किलोग्राम खिंचाव है। आगे बढ़ते हैं, तो ये अकोला हो का फिगर है। इसमें मुठिया लगी हुई है और एक जुआ लगा होता है और हरीस लगा होता है और फार लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों, तो पहिए वाली हो उसमें देखते हैं। पहिए वाली हो क्या होता है, इस हो को हाथ से चलाया जाता है। इसमें 2 पहिए, हत्थे और 3 से 4 कांटे लगे होते हैं। कार्य क्या होता है इसका, तो पंक्ति में बोई गई फसलों की निराई गुड़ाई करना, जैसे गेहूं, चना, ज्वार, सरसों आदि। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये पहिए वाले हो का चित्र है, जो इसमें एक पहिया लगा होता है। देखते हैं, तो अगला जो पॉइंट है इसमें जो दूसरा नंबर आता है वो नैनी इंस्टीट्यूट में पहिए वाले हो। तो नैनी इंस्टीट्यूट में पहिए वाले हो को देखते हैं। तो नैनी इंस्टीट्यूट में पहिए वाली हो की एक और किस्म भी विकसित की गई, जिसमें जमीन खोदने वाला फार अथवा रेक लगा होता है। इसमें निम्नलिखित औजार लगे होते हैं। नंबर 1 2 तरफा रेक का स्वीप, और दूसरा जो लगा होता है दो तरफा खुरपा लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, ये इसका चित्र है आपके सामने दोस्तों, जिसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आते हैं ये बनाने के लिए, तो देखे रहेंगे तो आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो धान की निराई करने वाली जापानी मशीन, ये अगला हेडिंग है, इसको देखते हैं। यह हत्थे से चलाए जाने वाले हो के समान धान की निराई का यंत्र है। यह खरपतवारों को उखाड़ कर मिट्टी में मथ देता है। आगे बढ़ते हैं, इसका जो कार्य क्षमता होता है 0.2 हेक्टेयर प्रतिदिन होता है। और इसका चित्र देखते हैं हम लोग। इसका जो चित्र है दोस्तों, ये देख लीजिए, थोड़ा अजीब है लेकिन ये बनाने के लिए एग्जाम में आता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हो है वो सिंग हैंड हो है, इसको देखते हैं। यह हैंड हो बनावट में बहुत सादा, मूल्य बहुत सस्ता, काम में बहुत सुगम, इसे बढ़ई आसानी से बना सकता है। इसका प्रयोग निराई गुड़ाई करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये सिंग हैंड हो का फिगर है दोस्तों, जो कि आप ध्यान से देख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे सामने जो अगला हो है वो है नैनी टाइप हैंड हो, इसको देखते हैं। यह हाथ द्वारा निराई गुड़ाई करने वाला एक छोटा है। इसमें लोहे का खुरपा नुमा एक फार बांस के हैंडल में लगा होता है। इसका निर्माण जो होता है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सोसाइटी नैनी इलाहाबाद में होता है। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं दोस्तों स्प्रे क्या होता है। स्प्रे बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम दवा छिड़कने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं स्प्रे क्या होता है। फसलों को हानिकारक कीटों रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के कवकनाशी रसायनों को छिड़कने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे स्प्रे कहते हैं। स्प्रे के मुख्य भाग, तो नंबर 1 होता है नोजल, नंबर 2 जो होता है वो होता है टंकी, और नंबर 3 जो होता है पंप होता है, नंबर 4 विलोडक, नंबर 5 शक्ति स्रोत, नंबर 6 दाब प्रमापी, नंबर 7 वल्ब, और नंबर 8 छलनी, और नंबर 9 वायु कक्ष, और नंबर 10 होज। आगे बढ़ते हैं, इन सब प्रकारों को देखते हैं डिटेल में क्या होता है। हमारे सामने जो पहला है वो है नोजल, इसको देखते हैं। स्प्रे में एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यह भाग घोल को छोटे व मोटे बूंदों में परिवर्तित करता है। नोजल 3 प्रकार के होते हैं, गोल या अंगुली के आकार, या खोखले त्रिशंकु के आकार का। आगे देखते हैं, तो अगला जो है वह डिस्क की तरह या फिर ठोस त्रिशंकु की तरह। आगे देखते हैं समतल पंखे की तरह। इसमें एक नोट पॉइंट होता है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तो जो ये समतल पंखे की तरह है, जो तीसरा है, इसका जो प्रयोग करते हैं वो खरपतवार नाशी का छिड़काव करने के लिए करते हैं, तथा रिंग नोजल का प्रयोग जो करते हैं वो कीटनाशी व कवकनाशी का छिड़काव करने के लिए में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं,
तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने है टंकी, जिसको टैंक बोला जाता है। इसको देखते हैं। स्प्रे में एक टंकी लगा होता है जिसमें तैयार किया हुआ घोल रखा जाता है। यह धातु अथवा प्लास्टिक की बनी होती है। आगे देखते हैं पंप क्या होता है। स्प्रे सामग्री के मिश्रण के लिए एक पंप लगा होता है जो छिड़काव के समय दाब उत्पन्न कर सके। आगे देखते हैं विलोडक। विलोडक क्या होता है। टंकी में छिड़काव सामग्री हमेशा घोल के रूप में नहीं रह पाती है। इन छिड़काव सामग्रियों में निलंबनशील चूर्ण, इमल्सन तथा चूर्ण व धूल आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अतः इनका टंकी में एक निश्चित विलोडक होना आवश्यक है। इसलिए इन छिड़काव मशीनों में पैदलदार यांत्रिक विलोडक लगे होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने है शक्ति स्रोत। तो शक्ति स्रोत क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। स्प्रे को चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः छोटी स्प्रे को चलाने के लिए मानव शक्ति और बड़े स्प्रे को चलाने के लिए ट्रैक्टर व इंजन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं दाब प्रमापी क्या होता है। पंप में मिश्रण मार्ग पर दाब प्रमापी लगा होता है जो पंप की दाब सीमा के भीतर अंशांकित होता है। आगे देखते हैं। इसमें आगे जो है दोस्तों उसको देखते हैं। यह दाब प्रमापी छिड़काव करने वाले व्यक्ति का दाब उचित ढंग से समायोजन करने में मार्गदर्शन करता है। आगे देखते हैं जो अगला हेडिंग है वो है बल्ब। इसको देखते हैं। बल्ब क्या होता है। बल्ब स्प्रे सामग्री की दिशा का नियंत्रण करता है। इनको पाइप में फिट कर दिया जाता है ताकि घोल नोजल की ओर जाए। आगे देखते हैं छलनी क्या होता है। तो टंकी और पंप के बीच के चूर्ण मार्ग में एक छलनी लगी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर छलनी लगी होती है ताकि उसकी सहायता से कूड़े करकट या बड़े बड़े कणों को नोजल में जाने से रोक लिया जाए। आगे देखते हैं दोस्तों वायु कक्ष क्या होता है। तो वायु कक्ष जो स्प्रे पंप सिस्टम पर कार्य करते हैं उनमें एक वायु कक्ष निस्तारण मार्ग में फिट कर दिया जाता है। इस वायु कक्ष की सहायता से पंप के स्पंदनों को कम करने में सहायता मिलती है जिससे नोजल पर एक समान दबाव पड़ता है। आगे देखते हैं होज क्या होता है। स्प्रे में एक होज भी होता है। एक अच्छा होज हल्का, मजबूत तथा लचकदार होना चाहिए। प्लास्टिक तथा नायलॉन के होज अच्छे होते हैं या अच्छे रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों तो स्प्रे के प्रकार में देखते हैं। तो नंबर 1 जो होता है वो हस्तचलित स्प्रे और नंबर 2 जो होता है वो बाल्टी स्प्रे और नंबर 3 जो होता है वो नैपसेक स्प्रे होता है। आइए देख लेते हैं नैपसेक स्प्रे क्या होता है। तो बाकी स्प्रे आपको बताते हैं इसमें क्या क्या है। इस प्रकार के स्प्रे अधिकतर प्रयोग में लाए जाते हैं क्योंकि इन्हें पीठ पर लाद कर छिड़काव किया जा सकता है। इस स्प्रे में एक हाथ से पंप करने तथा दूसरे हाथ से दवा का छिड़काव करने में बहुत सरलता होता है। इस स्प्रे की टंकी में लगभग 20 से 30 लीटर घोल भरा जा सकता है। इस स्प्रे के माध्यम से 2 मीटर ऊंचाई तक वृक्ष पर आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। कार्य क्षमता देखते हैं दोस्तों तो 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन होता है। और इसमें जो और स्प्रे होते हैं उसको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो नंबर 4 जो होता है वो फुट स्प्रे होता है। नंबर 5 जो होता है शक्ति चलित स्प्रे होता है और नंबर 6 जो होता है शॉकिंग स्प्रे होता है। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आएगा क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों और ये पार्ट बहुत लंबा है और इसको पूरा डिस्कस करने में कम से कम 4 पार्ट का आवश्यकता पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 नहीं मिल पाएंगे। और आपको बता देते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th एग्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के भी क्लासेस पढ़ चुके हैं और जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जरूर जाके देखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में और जय हिंद।